स्वागत है दोस्तों आप सबका आईजी ट्यूटोरियल्स में। तो जो भी लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं हम लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं लेके आऊँ आप लोग तक वो नोटिफिकेशन आ जाए। आज हम देखेंगे आईबीपीएस नंबर सीरीज़ के बारे में। आईबीपीएस जो 16 अक्टूबर 2016 को प्री में जो पूछा गया था, 3 सेट्स हम आज लेंगे। तो उस 3 सेट्स में टोटल 5-5 का एक सेट्स है, तो टोटल 15 क्वेश्चन आज हम लेंगे। तो नंबर सीरीज के बेस्ड ऑन मेमोरी क्वेश्चन है, तो इसमें हो सकता है कहीं किसी क्वेश्चन में गलत हो जाए, कुछ गलती हो, क्योंकि ये बेस्ड ऑन मेमोरी है, डायरेक्ट पेपर से जो होता है उससे उठाया नहीं गया है। तो बेस्ड ऑन मेमोरी है तो इसको गलत होने की चांसेस है, बट जो भी लिया गया है क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो टोटल 15 क्वेश्चन होगा। तो नंबर सीरीज में क्या होता है कि 2 क्वेश्चन तो आपको ईजी दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट दिया जाएगा और एक क्वेश्चन आइदर टफ लेवल का या मॉडरेट लेवल का पूछा जाता है। तो नंबर सीरीज में एक्चुअली इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है, ये है कि इसमें कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है कि आपको ये वाला, जैसे कुछ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कि ये वाला फॉर्मूला पुट करो, आपका जो गिवन वैल्यू है जो फाइंड आउट करना है वो निकल जाएगा। किसी भी चीज़ का जो एग्जैक्ट प्रोसेस होता है वो प्रोसेस यहाँ पे एग्जैक्टली होता नहीं है। यहाँ पे कहीं भी कोई भी सीरीज बना के आपसे पूछा जा सकता है, स्क्वायर का, क्यूब का, या मल्टीप्लाई इंटू 3 प्लस माइनस करके या डिवाइड करके, इस तरह से बनाया जाता है क्वेश्चन को। तो आज हम देखेंगे कि जो 16 अक्टूबर को पूछा गया था प्री में 3 सेट्स, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेते हैं, आज क्या करेंगे, ये जो पूछा गया है 2016 में उसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, नंबर बेस्ड जो नंबर सीरीज है उस पर जो 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 प्रोसेस हम लोग को फॉलो करना है उस पर वीडियो बना के आप लोग के बीच लाऊंगा। तो हो सके 3 या 2 या 4 पार्ट, जितने भी पार्ट्स बनेंगे आप लोग के बीच लाया जाएगा। तो आज के लिए केवल जो पूछा गया था कल के टेस्ट में, कल के एग्जाम में जो क्वेश्चन, उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन को 1 बाई 1 करके। चलिए 16 पहला 45, 184, 917, उसके बाद वाला जो नंबर आएगा वो हम लोग से पूछा गया है। तो इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे यदि हम लोग इसको कर सकते हैं 6 इंटू 2 प्लस 4 कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। चलिए अब यदि 16 इंटू 3 कर रहे हैं और -3 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। ये हम लोग को लगाना पड़ेगा दिमाग कि क्या पैटर्न लगाया गया है ताकि ये वाला जो सीरीज है वो फॉर्म किया गया है। तो इसका जो भी बेसिक्स होगा या क्या क्या रूल फॉलो करना है हम लोग जब नंबर सीरीज पे कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। आज केवल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यदि 45 को अपन करते हैं, 45 इंटू 4 प्लस 4 करते हैं तो कितना आता है, 45 4 जा 180 प्लस 4 184। यदि 184 इंटू 5 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 920। 920 में से यहाँ क्या 17 दिया गया है तो -3 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 917। अब यहाँ पैटर्न देखिए क्या हो रहा है, 2 3 4 5 से गुना हो रहा है। तो अगला जो भी आएगा 917 जो आएगा उसमें हम लोग को 2 3 4 5 6 से तो गुना करना पड़ेगा। अब देखिए पहला में 4 जोड़ा गया है, दूसरा में 3 घटाया गया है, पहला में 4 जोड़ा गया है, दूसरा में 3 घटाया गया है, तो फिर इसमें क्या किया जाएगा, 4 जोड़ा जाएगा। अब देखिए 9 6 4 कितना आएगा, 9 छक 5400, 17 छक्का 102, मतलब 5502 आया। तो ये वाला कितना आया, 5502 प्लस 4, तो इसका आंसर कितना आएगा 5506। और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, नंबर सीरीज में क्या होता है कि आपको एक ही क्वेश्चन का एक से ज़्यादा लॉजिक लग सकता है। तो हम लोग को मेन फोकस जो करना है, मेन फोकस हम लोग को करना होगा कि ऑप्शंस क्या है, उसके ऑप्शंस के अनुसार हम लोग को जो आंसर देना होगा। जनरली आप नंबर सीरीज में नन ऑफ दीज नहीं देखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि एक से सारा ज़्यादा लॉजिक लग सकता है। मे बी हमको स्ट्राइक कर रहा है एक ही लॉजिक, बट और भी सारे यदि स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मे बी मोर देन 1 लॉजिक वहाँ पे आ जाए। तो जनरली नन ऑफ दीज जो है नंबर सीरीज के क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है, क्योंकि नन ऑफ दीज भी जो मार के आया उसका भी यदि एक से ज़्यादा लॉजिक लग रहा है तो उसका भी ऑप्शन जो होगा वो सही हो सकता है, इसलिए जनरली नन ऑफ दीज नहीं दिया जाता है। तो हम लोग को नंबर सीरीज में क्या करना है, जो पैटर्न है उसको देखना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसको हम लोग देखेंगे कि क्या ऑप्शन के अनुसार हम लोग का कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन को मेन हम लोग को देखना है। ये तो था पहला क्वेश्चन। यदि इसी में कुछ और मॉडिफाई यदि हम लोग करते हैं, सपोज यहाँ पे
6 के जगह पे 7, ये भी एक सीरीज बनाया जा सकता है। 6 के जगह पे 7 रखते हैं तो क्या होता है, अब देखिए 7 2 जा 14 प्लस 2। अब देखिए ये आया। यदि इसको अपन पूरा फिर से इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसको क्या कर सकते हैं, 7 2 जा प्लस 2 कितना आया 16, 16 3 जा -3 कितना आया 45, 45 4 जा 180 प्लस 4 कितना आया 184, 184 5 जा कितना आया था 920। उसमें से क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यदि 920 यहाँ पे इसको 925 इसको भी बनाया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 915 यदि लेके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्वेश्चन जो है बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे -5 करेंगे तो कितना आएगा 915। देखिए यहाँ क्या हो रहा है 2 3 4 5 गुना वाला पार्ट तो बढ़ते जा रहा है। ये देखिए +2 हो रहा है -3 +4 -5, तो अब क्या आएगा प्लस माइनस हो गया तो प्लस आएगा, 5 है तो 6 आएगा, यहाँ तो गुना में 6 आएगा। ये कितना आएगा 915। ये कितना आएगा 9 छक 54 15 छक्का 90, 5490 प्लस 6 5496 आ जाए। देखिए 915 में 6 से गुना करेंगे 5 6 पंचा 30, 6 कहीं 6 3 9 6 नमा 54, उसमें से 6 जोड़ना है तो हम लोग को कितना आएगा 5496। मतलब कि ए वाला सीरीज हम लोग ए भी वाला सीरीज बन सकता है, उसी को मैंने मॉडिफाई किया कि ऐसे भी अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए IBPS में शायद नहीं पूछा गया था, पहले जो डिस्कस किए थे वो पूछा गया था। तो इसको अपन ऐसे भी जैसे 7 दूना 14 2 16 16 3 48 3 -3 45 45 चुका 180 प्लस 4 184 184 इंटू 5 920 -5 915 915 इंटू 6 कितना आएगा 5490 प्लस 6 5496। तो ये भी एक सीरीज बन सकता था। एक या दो क्वेश्चन इजी लेवल के आता है तो वो ए वाला जो क्वेश्चन है उसी कैटेगरी का है। इसको कैसे सोल्व देखिए 11 से 11 टू 20 20 के बाद 38 38 के बाद 74 है। अब इसमें देखिए 2 टाइम्स यदि मल्टीप्लाई करते हैं -2 करते हैं तो 11 दूना 22 -2 कितना आएगा 20। सिमिलरली इसको 2 टाइम्स करते हैं 40 -2 करते हैं तो कितना आता है 38। इसको सिमिलरली 2 टाइम्स करते हैं तो कितना आ जाएगा 76 -2 करते हैं तो कितना आएगा 74। तो जो नेक्स्ट वाला है उसको भी क्या करना पड़ेगा 2 टाइम्स -2, 74 का 2 टाइम्स कितना होगा 148 -2 कितना आएगा 146। तो इस वाले क्वेश्चन ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था, तो 146 इसका आंसर होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को अपन क्या देखिए 15 है 21 है 38 है 65 है 101 है, उसके बाद वाला संख्या हम लोग को निकालना है। तब हम लोग क्या कर सकते देखिए 15 के बाद क्या कर सकते, गुना वाला कोई सीरीज लग रहा है 15 7.5 नहीं, यदि चलिए यदि इसको हम लोग क्या करते हैं इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो 21 और 15 में डिफरेंस कितना है 6 का, ठीक है। 21 और 38 में डिफरेंस कितना है 17 का, 38 और 65 में डिफरेंस कितना है 27 का, इसमें कितना है 36 का। तो इससे कोई पैटर्न बनना है 6 17 27 36 नहीं, अभी तक तो नहीं बनना है। चलिए इसका डिफरेंस लेते हैं। तो 6 और 17 का डिफरेंस कितना है 11, 17 और 27 का डिफरेंस कितना है 10, 27 और 36 के बीच कितना का डिफरेंस है 9। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है 11 10 9, तो अगला वाला जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा 88। तो अगला वाला डिफरेंस 8 आने के लिए ये वाला संख्या को कितना होना पड़ेगा 44। अब देखिए 44 इसके और इसके बीच का डिफरेंस है, तो इसका मतलब कि ए वाला संख्या को कितना होना पड़ेगा 145। 145 आएगा तभी तो दोनों के बीच का डिफरेंस 44 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 145। हम लोग को ऐसे ही पैटर्न बनाना है कि पैटर्न 19 35 10 और उसके बाद का जो नंबर है वो निकालना है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कुछ पैट रहा है नहीं, यदि इसका डिफरेंस लेंगे 4, इसका डिफरेंस लेंगे 9, इसका डिफरेंस लेंगे 16 25। चलिए स्क्वायर वाला सीरीज फॉर्म कर रहा है। तो देखिए +4 करने से कितना आ रहा है 24 + 4 28। अब कितना -9 कर रहे हैं तो 19 आ रहा है, 28 में से -9 करेंगे तो कितना 19 आएगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं +16 कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं -25। देखिए ये स्क्वायर है 2 का 3 का 4 का 5 का, तो ये तो पक्की बात है कि यहाँ पे जो होगा 6 का स्क्वायर 36 होगा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्लस होगा। तो 10 + 36 कितना आ जाएगा 46। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 46।
चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, इसमें नंबर दिया गया 14, 6, 4, 4, 8 और हम लोग को इसके बाद का जो नंबर होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा हमको अच्छा लगा, तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए 14 के आधा के करीब आ रहा है, तो 14 के आधा के करीब आ रहा है तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं 14 इंटू 0.5 कितना है 7 माइनस 1 6 आ रहा है। चलिए अगला में देखते हैं लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो 6 को यदि अपन 1 से गुना करते हैं और माइनस 2 करते हैं कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला को भी देखते हैं। 4 को यदि 2 से गुना करते हैं कितना आएगा 8, लेकिन 4 लाने के लिए उसमें से -4 करना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक भी ठीक है, ये 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 को यदि अपन 8 लाने के लिए कितना करेंगे पड़ेगा 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16 और इसमें से -8 करते हैं तो 8 आ रहा है। तो अब देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ पे 0.5 कर रहे हैं तो घटा कितना रहे हैं उसका डबल, यहाँ पे 1 कर रहे हैं तो घटा किसका कितना कर रहे हैं उसका डबल, यहाँ पे 2 कर रहे हैं तो घटा कितना रहे हैं उसका डबल, यहाँ पे 4 कर रहे हैं तो उसका घटा कितना रहे हैं उसका डबल। तो देखिए 0.5 1 के लिए 2, फिर 2 यहाँ आएगा 2 के लिए 4, 4 यहाँ आएगा 4 के लिए 8, तो 8 फिर यहाँ आएगा, तो 8 तो हम लोग का नंबर है, 8 यहाँ आएगा और घट कितना रहा है इसका डबल मतलब कि 16। तो ये कितना हो जाएगा, यदि 4 चौका 16 में से 8 गया कितना आएगा 8। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 8। अब 8 में क्या करना है हम लोग को, 8 आ करेंगे तो कितना आएगा, कुछ सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 8 8 64 माइनस 16 करेंगे तो 48 आएगा। ये भी एक सीरीज यहाँ पे पॉसिबल है, इसका आंसर 48 भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसका आंसर 48 मतलब मोर देन 1 लॉजिक भी लग सकता है। देखिए यहाँ पे क्या किए 14 में आधा से 0.5 से किए तो 7, 7 में से गया 6, 6 में 1 से गुना किया और -2 किए कितना है 4। अब 4 में 2 से हम लोग गुना किए हैं और उसमें से 4 घटाए तो कितना आया है 4, मतलब 4 दूनी 8 - 4 4। 4 में अब 4 से गुना कर रहे हैं तो 4 चौका 16 - 8 8 आ रहा है। 8 में अब क्या करना है 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 - 16 कितना आएगा 48। मतलब कि आपको ऑप्शन पे डिपेंड होना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, उसी अनुसार से आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। यदि इसको ऐसे करते हैं तो और क्या क्या लॉजिक इसमें लग सकता है, और भी कुछ लॉजिक, इसका कोई दूसरा लॉजिक भी है क्या, क्योंकि 48 तो होगा ही होगा आंसर। यदि ऑप्शन में 48 नहीं दिया रहता, नहीं दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ और लग रहा है क्या, चलिए देखते हैं। 4 तिहाई 12 4 चौका 16, एक और लॉजिक लग सकता है। सपोज ऑप्शन में यदि 48 नहीं है तो अपन ऐसे भी इसको एक और लॉजिक क्या लगा सकते हैं, देखिए 14 गुना में 1 करेंगे -8 करेंगे तो कितना आएगा 14 का 14 - 8 6, ठीक है यहाँ तक सही है। 6 को यदि 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 12 में से 8 करेंगे तो कितना आएगा 4। यदि 4 को अब 3 से करते हैं, 4 तिहाई 12 में से 8 करते हैं 4, ये भी फॉलो हो रहा है, यहाँ तक अभी तक फॉलो हो रहा है। 4 को 4 से गुना करते हैं और -8 करते हैं तो 4 चौका 16 - 8, यहाँ तक तो ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब कि 8 को 5 से गुना करेंगे और 8 घटाएंगे मतलब 8 पंचे 40 -8 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर 32 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम लोग का ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखिए पहले क्या किए थे 14 में आधा से गुना किए थे 0.5 से तो कितना आया था 7 में से 1 घटाए थे 6 आया था, फिर उसको 1 करके -2 किए थे, फिर 4 करके -8 किए थे, इस तरह से किए थे। इस क्वेश्चन का ऐसे भी कर सकते हैं कि 14 गुना 1 - 8 6 आ रहा है, 6 दूना 12 - 8 4 आ रहा है, 4 तिहाई 12 - 8 4 आ रहा है, 4 चौका 16 - 8 8 आ रहा है, 8 पंजे 40 - 8। तो इसका आंसर जो है 32 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन का एक से ज़्यादा भी लॉजिक लग सकता है, ऑल डिपेंड्स ऑन the options, what are the values given in the option, we will have to choose wisely which pattern should we follow to get the required data which is given in option. So option बहुत ही vital role play करता है यहाँ पे। तो चूंकि हम लोग के पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इस क्वेश्चन को अपन 32 भी आंसर दे सकते हैं और 48 भी दे सकते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 19, 35, 59 और 90।
क्या कर सकते हैं इसमें, गुना वाला कोई लग रहा है, 12 - 18 = 19, नहीं ये तो पॉइंट में आ जाएगा। तो इसको चलिए डिफरेंस ले लेते हैं। इस दोनों का डिफरेंस कितना है 7, इस दोनों का डिफरेंस कितना है 16, इस दोनों का डिफरेंस कितना है 24, इस दोनों का डिफरेंस कितना है 31। अभी तक कुछ बन रहा है नहीं, अभी भी कुछ नहीं बना। चलिए इस दोनों का डिफरेंस लेते हैं, कितना आ रहा है 9, इस दोनों का डिफरेंस लेते थे कितना आ रहा है 8, इस दोनों का डिफरेंस ले रहे तो कितना आ रहा है 7। अब बन रहा है देखिए 9 8 7, मतलब कि इस दोनों का जो डिफरेंस लेगा वो कितना होगा 6। 6 डिफरेंस लेने के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए 37, तभी तो 6 का डिफरेंस आएगा देखिए। और 37 इसके और इसके बीच, मतलब जो निकालना है और 90 के बीच 37 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो उसको अपन कैसे क्या करना पड़ेगा, इसके और इसके बीच यदि 37 का डिफरेंस देना पड़े तो क्या पड़ेगा, 90 + 37 करेंगे तो कितना आ जाएगा 127। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 127 होगा। ऑल डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। इसका हो सकता है कि कुछ और लोग यदि सॉल्व करें तो मे भी कुछ दूसरा लॉजिक भी इस क्वेश्चन का बने, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया है उस अनुसार से हम लोग को प्रोसीड करना पड़ेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 10 27 112 555, उसके बाद का निकालना है। चूंकि इसमें क्या हो रहा है कि इंक्रीज जो हो रहा है रैपिडली हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा इंक्रीज का यदि स्लोप बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा शार्प हो रहा है। तो क्योंकि जो नंबर है ना अचानक से बढ़ते जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे 6 था, यहाँ पे कितना 17 हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे और ज़्यादा, तो ऐसे ज़्यादा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीरीज का यूज होगा। तो इसको यदि करते हैं 4 दूना 8 2 10 10 3 30 -3। चलिए तो ए वाला फॉलो यदि 4 में 2 से गुना करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 10। 10 में यदि 3 से गुना करेंगे 30, -3 करेंगे तो 27 आ रहा है। चलिए इसमें क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 चौक 25 चौका 100 और 2 चौका 108 + 4 करेंगे तो 112 आ रहा है। इस वाले में यदि हम 5 से गुना करते हैं तो कितना आता है 560 -5 करेंगे। तो अब देखिए 2 3 4 5, यहाँ पे 2 3 4 5, तो इसका मतलब कि जो ये वाला आगे वाला होगा वो गुना 6 होगा और माइनस होगा कि प्लस। देखिए प्लस यहाँ है तो माइनस, प्लस माइनस, तो ये वाला सीरीज में क्या होगा +6 होगा। तो अब देखिए 555 में यदि 6 से गुना कीजिएगा तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 कितना आएगा 3330 आएगा। और उसमें यदि 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 333 और 6, मतलब कि 3336। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 3336, ए आंसर आएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 7 5 6 16, उसके बाद का नंबर निकालना है। तो यहाँ पे कोई हाफ सीरीज का कॉन्सेप्ट लग सकता है क्या, 16 में से 8 जाएगा, 1 घटाएंगे तो 7। चलिए लेते हैं, क्या करते हैं 16 गुना 0.5 करते हैं और -1 करते हैं तो कितना आ जाएगा 7 आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो 7 में यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 7, -2 करते हैं तो कितना आएगा 5, ठीक है। अब क्या करते हैं 5 में 2 से गुना करते हैं कितना आएगा 10, -4 करते हैं तो 6। चलिए यहाँ तक तो पैटर्न फॉलो कर रहा है, आगे कर रहा है क्या 6 में 3 से गुना करते हैं कितना आएगा, नहीं लग रहा है। तो यदि 6 में 4 से गुना करके देखते हैं, 6 में 4 से गुना करते हैं तो 24 -8 16 आ रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है 0.5 1 लिए, 1 2 2 4 4 8, ऐसे करने से हम लोग को जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। तब यदि 16 को लेंगे और उसमें यहाँ 8 है तो 8 से गुना करेंगे तो घटाना कितना पड़ेगा 16, तो ये कितना आएगा 112। अब देखिए क्या किए 16 में से 0.5 किए तो कितना आएगा 8 8 -1 7। चलिए यहाँ तक फॉलो कर रहा है। 7 × 1 7 -2 5, ये भी फॉलो कर रहा है। 5 × 2 10 10 -4 6, ये भी फॉलो कर रहा है। 6 × 4 24 -8 16, ये भी फॉलो कर रहा है। 16 × 8 128 -16 112। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 112, कितना आएगा 112 आएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है 19 23 14 35, कुछ बन रहा है क्या 4, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 9 16। चलिए स्क्वायर सीरीज का कुछ फॉर्म ले रहा है तो इसमें +4 करेंगे तो 23 आएगा,
-9 करेंगे तो 14 आएगा, इसमें +16 करेंगे तो 30 आएगा, तो इसमें -25 करने से 5 आता है। तो अब देखिए ये क्या है, 4 9 16 25, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर तो होगा 36। अब प्लस होगा कि माइनस देखते हैं, प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस होगा। तो 36 और 5 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 5 कितना आएगा, 41। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 41। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 22, 36, 64 और बीच में ब्लैंक दे दिया हुआ है और उसके बाद दिया हुआ है 232। अभी तक हम लोग से पूछा जा रहा था लास्ट वाला नंबर, बट इसमें क्या किया है, बीच वाला नंबर को पूछा जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 इकाई 15 7 22, 22 में 14। चलिए 7 का कुछ सीरीज बन रहा है लग रहा है। 15 इंटू 1, 15 प्लस 7 कितना आएगा, 22। अब 22 इंटू 1 कितना, 22 प्लस 14 कितना आ रहा है, 36। 36 इंटू 1 प्लस ये कितना, 36 से यदि इसको करेंगे तो कितना आना चाहिए हम लोग को, 28। अब देखिए यहाँ पे 28 करेंगे तो कितना आएगा, 64। अब देखिए 64 इंटू 1, अब देखिए 7 दूना 14 दूना 28, तो यहाँ पे 56 करना पड़ेगा। तो ये कितना है, 6 5 11 1 12, 120 आ जाएगा। अब देखिए ये वाला फॉलो हो रहा है, 232 हम लोग को यही पैटर्न करने से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 120 इंटू 1, 56 का 2 गुना कितना आ जाएगा, 112। तो ये 232 आ रहा है, मतलब कि ये वाला चीज सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 120। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 120। यहाँ पे क्या करना था, 7 का जो टेबल है उसको हम लोग यूज किया। 15 इंटू 1 प्लस 7 22, 22 इंटू 1 प्लस 14 क्या हो रहा है, 7 में 2 टाइम्स 14, 14 का 2 टाइम्स 28, 28 का 2 टाइम्स 56, 56 का 2 टाइम्स 112। तो ये वाला हम लोग को पैटर्न को जब आप क्या करेंगे, नंबर सीरीज पे कम से कम 400-500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कौन वाले क्वेश्चन में क्या करना है। जैसे अचानक से इंक्रीज होते जा रहा है तो उसमें ये 100% गारंटी है कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन आपको करना ही पड़ेगा, वो वाला रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। या कहीं ना कहीं स्क्वायर का कुछ हो रहा है या किसी नंबर का क्यूब हो रहा है, तो अचानक से इंक्रीज होने पे ये वाला हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 25, 47, 91, फिर बीच में ब्लैंक दिया हुआ, आगे दिया हुआ है 355। इसमें क्या कर सकते हैं, 14 में और इसमें कितना 11 का है, इसमें 22 का है और इसमें 44 का। चलिए 11 का टेबल का कुछ यूज होने वाला है। 14 इंटू 1 प्लस 1 कितना, 11 कितना आ रहा है, 25। 25 इंटू 1 प्लस 22, 47 आ रहा है। चलिए ये भी आ रहा है। 47 इंटू 1 प्लस 44 करने से 91 आ रहा है। अब क्या देख रहे हैं, 91 इंटू 1 प्लस इसका 88 करेंगे तो कितना आएगा, ये तो 91 ही हो जाएगा। 8 1 8, 8 1 9, सॉरी हम लोग को सम करना है। 8 1 9, 9 8 17, 179 आ रहा है। चलिए देखते हैं आगे करने से जो बाकी का ये दिया हुआ है 355 वो भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 179 प्लस यदि इसका 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 176 आएगा। अब देखिए 9 6 15, 7 7 14 1 15, 1 1 2 1 3, मतलब कि जो 355 है हम लोग को ये वाला पैटर्न से फॉलो हो रहा है। इसका मतलब कि जो हम लोग का आंसर 179 आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ क्या किए हम लोगों ने, गैप देखा 11 का, यहाँ 22 का, यहाँ 44 का। तो एक हम लोग को आइडिया आ गया कि कुछ ना कुछ 11 के टेबल के साथ ही करना है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर्स तो जो दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, 11, 25, 44, 70 और 101। तो इसमें गैप देख रहे हैं कितना का है, 14 का, इसमें 19 का, इसमें 26 का। कुछ आ रहा है कि, चलिए नहीं कुछ आ रहा है तो गैप ही करके देखते हैं कितना आ रहा है, 9 का, इसमें कितना आ रहा है 19 का, इसमें कितना आ रहा है 26 का, इसमें कितना आ रहा है 31 का। 9 19 26, इसमें तो कुछ पैटर्न नहीं बना है। फिर से एक बार क्या करते हैं, लेते हैं इसका डिफरेंस। तो ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 5 का। तो यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या, तो अपन देखते हैं। तो कुछ तो बन रहा है। ये कितना आएगा 11 प्लस 14, 11 प्लस 14 जो आएगा 25 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ
पे जो डिफरेंस हो जाएगा 14 और 19 का कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखिए 5 7 5 फिर से 7, ये एक हो सकता है, ऑल डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस, ऑप्शन में आपका क्या दिया है, बट एक लॉजिक यहाँ पे लग रहा है कि 5 7 5 फिर से 7 का डिफरेंस आएगा। तो 31 और 7 का डिफरेंस होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 38 तो होना ही चाहिए, और 38 का डिफरेंस होने के लिए आपको जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कितना आना चाहिए, 139 आएगा, आना चाहिए। तभी आपका जो ए वाला वैल्यू है कितना आएगा डिफरेंस, 38 का आएगा। तो ए वाला है, हमको पता नहीं है कि 139 ऑप्शंस में था या नहीं था, बट एक लॉजिक हम लोग को लग रहा है। 14 का डिफरेंस, 19 का, 26 का, 31 का, क्या किए फिर इसका डिफरेंस लिए तो 5, इसका डिफरेंस लिए तो 7, इसका डिफरेंस लिए तो 5, मतलब 5 7 5, तो नेक्स्ट वाला भी 7 करेंगे। 7 किए तो ये कितना आया 38, और 38 आने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा 139। तो ये वाला एक पैटर्न हम लोग को फॉलो हो रहा है, हमको पता नहीं है कि इसका जो ऑप्शन में 139 वैल्यू दिया गया था या नहीं दिया गया था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 18 8 6 8 24, और नेक्स्ट नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये वाला क्या लग रहा है 18 के आधा के करीब है, इसका मतलब हाफ सीरीज ट्राई करते हैं। जैसे 18 इंटू 0.5 करते हैं तो कितना आएगा 9, -1 करते हैं तो कितना आएगा 8। अब क्या करेंगे, 8 को 1 से गुना करेंगे और -2 करेंगे तो कितना आएगा 6। 6 को यदि अपन 2 से गुना करते हैं 6 गुना 12, -4 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 8। चलिए यहाँ तक तो फॉलो हो रहा है। 8 को यदि अपन 4 से गुना करें, 8 को 32, -8 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 24, यहाँ तक भी फॉलो कर रहा है। तो अब देखिए ये 0.5 किए तो 1 था, 1 तो 2, 2 तो 4, 4 तो 8, तो मतलब गुना 8 से होगा तो माइनस कितना होगा 16 से, ठीक है। ये कितना आएगा 24। 24 इंटू 8 जा कितना आता है 192, बिकॉज 25 इंटू 8 जा कितना आता है 200, तो ये कम है तो 8 कम हो जाए तो 192। 192 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा 176। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 176। देखिए हर चीज़ का एक पैटर्न होता है। यदि आपको, मैं क्या करूँगा नेक्स्ट क्लास में जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगा तो कुछ प्रोसेस है उसको फॉलो करने से कुछ ना कुछ आइडिया आता है। यहाँ पे हमने क्या देखा 18 है और 8 है, इसके आधा के आसपास है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ हाफ, इस सीरीज को हम लोग हाफ सीरीज बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ ये हाफ सीरीज का आइडिया है। तो इसीलिए मैंने इस प्रोसेस को फॉलो किया और सारे के सारे इस प्रोसेस को पैटर्न पे आ गए। तो इसका आंसर कितना आएगा 176। नेक्स्ट क्लास में मे बी टुमारो से इसका बेसिक्स मैं डिस्कस करूंगा, किस सीरीज के लिए क्या करना चाहिए, क्या हिंट आना चाहिए दिमाग में पहला सीरीज देख के किस टाइप का सीरीज है, तो उसके लिए बेसिक्स डिस्कस करेंगे। बट आज क्या हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं IBPS में जो पूछा गया था प्री में क्वेश्चन, उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। कल से इसका बेसिक्स डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो इसका बेसिक्स डिस्कस किया जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का नेक्स्ट सीरीज है 5 12 33 136 और 675, उसके नेक्स्ट वाला हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, 5 दूना 10 तो 12, 12 3 36, 3 36 33 होगा 132 4। चलिए कुछ ना कुछ इस तरह से लग रहा है। 5 इंटू 2 -2 कितना आएगा +2, 12 आ रहा है, ठीक है। 12 इंटू 3 कर रहे हैं, 36 -3 कर रहे हैं तो 33 आ रहा है। चलिए ये भी आ रहा है। अब 33 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 132, +4 करने से 136 भी आ रहा है। 136 इंटू 5, ये तो 100 का 5 गुना 500 हो जाएगा, 36 पंचे 180, मतलब कि 680 आएगा। 675 लाना है मतलब कि 5 675। तो देखिए ये फॉलो हो रहा है। 2 गुना किए 2 जोड़े 12 आया, 3 गुना किए 3 घटाए, 4 गुना किए 4 जोड़े, 5 गुना किए 5 घटाए। अब देखिए ये तो पक्की बात है कि यहाँ पे 6 से गुना होगा। अब माइनस होगा कि प्लस, और ये भी 6 होगा, माइनस होगा कि प्लस, उसके लिए प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस ही होगा। तो कितना है 675। अब देखिए क्या होगा, 6 छक्का 3600, 75 चौका 300, 75 दूना 150, तो ये कितना आएगा टोटल 3600 + 3 3900 + 150, 4050 आएगा। तो 4050 + 6 कितना आएगा 4056। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 4056। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो शायद 14 हो गया, 15 मतलब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 28 32 23 39 14, और नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। आप देख रहे हैं 4 का डिफरेंस है, 9 का 16 का 25 का। चलिए तो इसमें क्या हो रहा है +4 कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं -9 कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं +16 कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं
-25 कर रहे हैं, तो अगला क्या 36 होगा, बट ये प्लस माइनस तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब कि 14 प्लस 36 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 15। तो एक चीज आप यहाँ पे यदि ऑब्जर्व करें तो डे 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था IBPS प्री में 5 क्वेश्चन, फर्स्ट स्लॉट, सेकेंड स्लॉट में 5, थर्ड स्लॉट में 5, सब में देखिए ए वाला स्क्वायर प्लस माइनस सेकेंड स्लॉट के क्वेश्चन में भी आया था और फर्स्ट स्लॉट के भी क्वेश्चन में आया था। 0.5 वाला जो सीरीज 0.5 से गुना किए थे, एक घटाए थे या एक जोड़े थे, तो पांचों का पांचों क्वेश्चन जो है सेम था तीनों स्लॉट में। लॉजिक तीनों स्लॉट में पांचों क्वेश्चन का सेम ही था। तो ऐसा IBPS फॉलो कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंड में या डे थर्ड या डे फोर्थ में भी जो फर्स्ट स्लॉट में पूछा गया उसी लॉजिक से पूछा जाए। पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, बट डे 1 में ऐसा पूछा गया है। तो ये था हम लोग का आज का बेस्ड मेमोरी बेस्ड जो भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे IBPS प्री में फर्स्ट डे में, मीन्स 16 अक्टूबर को। तो ये 15 क्वेश्चन मैंने लिया था। तो कल से क्या करेंगे, नंबर सीरीज का जो बेसिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। उस पर मैं कुछ वीडियोज बनाऊंगा कि क्या क्या सीरीज हो सकते हैं, क्या क्वेश्चन आए तो कौन वाला सीरीज स्ट्राइक करना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि चूंकि आपको बाहर जाएंगे तो बहुत सारा क्या बोलते हैं पैसे देकर लोग कोचिंग करते हैं। यदि आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है, यदि नहीं फ़ायदा हो रहा है तो लाइक करना कोई आवश्यक चीज़ नहीं है। यू कैन इग्नोर दैट लाइक बटन। यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। कमेंट करके कोई सुझाव हो तो कमेंट भी कीजिएगा कि सर ऐसे कर सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन में मेरे से गड़बड़ी वीडियो बनाते वक्त हो गई हो तो उस क्वेश्चन को या उस सॉल्यूशन को आप सुधार सकते हैं उनको कमेंट बॉक्स के थ्रू। या आपको यदि इंटरेस्टेड है तो मैंने फेसबुक ग्रुप एक बनाया है, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप है i.g/tutorials, i.g/tutorial। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, अदरवाइज यू कैन इग्नोर दिस थिंग ऑल्सो। सो आपको यदि फ़ायदा हो रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं लग रहा है कि नहीं है तो ऐसे ही फेंक रहा है, कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो यू कैन इग्नोर दैट बटन। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको लग रहा है कि फ़ायदा हो रहा है वही करें, बाकी लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस ही ऐसा आपके पास हथियार है जिसके सहारे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, आप अपने कैलकुलेशन को स्पीड अप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो भी नया वीडियो लेके आऊँ मिलते हैं वहाँ पे। तब तक के लिए बाय बाय।